परफेक्ट एडुकम एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं डिस्कस करूंगा भारत का संवैधानिक विकास के बारे में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त जो इतिहास है उसके बारे में। तो देखिए, 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को जो है अंग्रेज़ों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा था और इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की जो सीढ़ियां हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम के बारे में। तो यहाँ पे जो है 1773 जो है रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और उसकी सहायता के लिए एक 4 संसदीय कार्यकारी परिषद का गठन भी किया गया जिनका कार्यकाल था 5 साल। और इस एक्ट के यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना तथा ये फ्रांसिस क्लेवरिंग, मानसन और बारबिल काउंसिल के सदस्य को नियुक्त किया गया। इनको जो है सदस्य नियुक्त किया गया था। सब परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के लिए सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार भी दिया गया था। इसे प्रमुख मामले थे वो विदेश नीति में जो मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों के अधीक्षण भी करना था। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की जो है स्थापना किया गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 1774 ईस्वी में जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश को दिया गया, इसमें बनाया गया था। ठीक है, कंपनी के कर्मचारियों को जो है निजी व्यापार करना और भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया। अब आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का जो पृथक्करण किया गया, पृथक्करण के मतलब होता है अलग किया गया। और इस एक्ट में यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया, यानी कि बोर्ड कंट्रोल
यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को गठन किया गया था। और अगर हम 1786 अधिनियम के बारे में अगर बात करते हैं तो 1786 के अधिनियम के द्वारा जो है गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को जो है निरस्त करने और लागू करने का अधिकार जो है प्रदान किया गया था। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी जो है प्रदान किया गया। और ये जो है दोनों मिलकर सबसे पहले जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किया था। ये जो दोनों अधिकार जो है यानी कि आपका गवर्नर जनरल को जो विशेष परिस्थितियों में इसे लागू किया गया था। आप लिख दीजिए यहाँ पे जो है गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति, ये दोनों शक्तियाँ जो हैं ये दोनों इनको मिला था, कॉर्नवालिस को मिला था। और ठीक है, ये दोनों गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापति की जो शक्तियाँ थी किसको मिला था, तो ये मिला था आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिला था। अगर हम चार्टर एक्ट 1793 की बात करते हैं तो कंपनी के अधिकारों को जो है 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। ठीक है, 1813 चार्टर एक्ट के तहत अगर बात करते हैं तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है पहली बार भारतीयों की जो शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का उपबंध भी किया गया। और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं जो कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 1813 में कंपनी के जो भारतीय व्यापार के एकाधिकार जो है उसको हम समाप्त कर दिया गया। और चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर जो है उसका अधिकार जो है बना रहा। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1833 के चार्टर एक्ट के तहत अगर बात किया जाए तो सॉरी हाँ 1833 के चार्टर एक्ट के तहत अगर बात किया जाए तो यहाँ पे बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल जो है बना दिया गया था। और धारा 87 के अनुसार अगर बात करते हैं तो कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर और सरकारी सेवा के लिए अयोग्य घोषित किया गया। अयोग्य घोषित नहीं समझा जा सकता था, सॉरी। और देश की शासन प्रणाली जो है और देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण भी किया गया। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य जो चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया। सबसे पहले मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था और इस एक्ट यानी कि 1833 एक्ट के द्वारा स्वपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार भी प्रदान किया गया था। इसी एक्ट में नीतियों के लिए जो है योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। 1853 यहाँ पे आप देख सकते हैं 1853 के तहत जो है यहाँ पे 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा अगर हम बात करते हैं तो विधायी शक्तियों को जो कार्यपालिका शक्तियों से अलग करने की व्यवस्था की गई। और यहाँ पे विधि निर्माण हेतु जो है भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना किया गया
सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का जो है शुभारंभ भी किया गया था। ओके, तो ये रहा आपका भारत का संवैधानिक विकास के बारे में। अब दूसरा वीडियो में हम इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। ओके।